बच्चों, आज मैं आपको मोलैरिटी के विषय में बता चुका हूं कि मोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में क्या रिलेशन है। आज हम आपको मोलर सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी के टॉपिक पे बात करेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास 11th के लिए जब ये पॉइंट आउट करते हैं तो खास करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आप लेते हैं तो देखिए, इसमें मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन में आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू m, अर्थात 1 मोल पर लीटर। ये आपके मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी के रूप में आप यहां से देख रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ मोलर सॉल्यूशन आपको बताने चल रहा हूं। ये फर्स्ट देखिए, सेमी मोलर सॉल्यूशन m/2 0.5 m। सेकंड टॉपिक देखिए, देसी मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है। यहां m/10 लेंगे आप, 1/10 0.1 m आपको दिखाएंगे। तीसरा आप देखिए, सेंटी मोलर सॉल्यूशन। इसमें m/100 1/100 m 0.01 m। चौथा मिली मोलर सॉल्यूशन m/1000 1/1000 m 0.01 m। ये आपके मोलर सॉल्यूशन 5 प्रकार के हमने आपको बताए, 4 प्रकार के। पांचवा आप देखेंगे बाई मोलर सॉल्यूशन इक्वल टू 2m के बारे में बात करेंगे। तो नो डाउट आप इस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, मोलर सॉल्यूशन पे देख रहे हैं। यहाँ पे सेमी मोलर सॉल्यूशन, देसी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन, बाई मोलर सॉल्यूशन की बात करेंगे। आपने सेमी मोलर सॉल्यूशन को m/2, देसी को m/10, सेंटी को m/100, मिली को m/1000 और बाई मोलर सॉल्यूशन को 2m से डिटरमिनेट करते हैं। तो मोलर कंडीशन पे अगर आपको मोलैरिटी आप जब करनी होती है, आपसे कोई पूछा जाए कि सेमी मोलर सॉल्यूशन की क्या होगी मोलैरिटी, तो 1/2 करिए। देसी मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1/10, सेंटी मोलर सॉल्यूशन मोलैरिटी 1/100 एंड मिली मोलर सॉल्यूशन इज आल्सो 1/1000। नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मोलर सॉल्यूशन। आप यहां से ध्यान देने की बात करो मोलैरिटी सॉल्यूशन पे। मोलर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी आप जानते हो 1 होती है, उसे मोलर सॉल्यूशन के रूप में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताने चल रहे हैं कि यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप इस फिगर में सपोज करिए कि A प्लस बी दो सब्सटेंस आपने ले लिया। ए की मोलैरिटी आपने मान लिया m1
बी की मोलरिटी आपने m2 मान लिया। अगर देखिए फॉर ए मोलर सोल्यूशन पे निकालने चाहेंगे तो m1 इक्वल टू n1 अपॉन b1 के, तो n1 इक्वल टू m1 b1 मोल हम ए सोल्यूशन के लिए ध्यान देने की बात की। अब हम इसके फॉर बी सॉल्यूशन पे देखते हैं। इनके लिए हो जाएगा m2 इक्वल टू n2 अपॉन b2, n2 इक्वल टू m2 b2। ये आपका बी मोलर सोल्यूशन पे इंडिकेट करेंगे। तो जरा आप ये ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में। अब यहां पे सबसे मेन पॉइंट है, इफ दी मोल ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ बी, दोनों के मोल बराबर हो तो क्या कर सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में देखेंगे। तो हम आपको यहां से बता रहे हैं कैसे आप लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड में। इसमें n1 इक्वल टू n2, m1 b1 इक्वल टू m2 b2, यही आपकी मोलरिटी इक्वेशन होती है। ये मोलरिटी इक्वेशन होते हैं। अगर फॉर इक्वेशन के लिए हम बात करें, फॉर इक्वेशन, तो ये हो जाएगा m1 b1 इक्वल टू m2 b2 के रूप में भी बात कर सकते हैं। मैं डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन के लिए आप भी ध्यान से देखिए ये मोलरिटी इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए कि आपको डाइल्यूट मोलर इक्वेशन में देखना है तो कैसे आप निकाल करेंगे। यहां देखिए m1 b1 इक्वल टू m2 b2, वाटर निकालने के लिए b2 माइनस b1, ये फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल हमने होगा। अगर हमें ये वाटर कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखने की बात कीजिए। सॉल्यूशन हमने ए और बी का लिया, जिसमें यहाँ पे मोलरिटी m1 m2 हमें गिवन दिया गया। m1 इक्वल टू n1 अपॉन v1 लिया, m2 इक्वल टू n2 अपॉन v2 के रूप में इसको देख रहे हैं। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चूंकि सोल्यूशन में बराबर है, इक्विवेलेंट नंबर हैं, तो मोल नंबर अगर आपके बराबर हैं तब आप यहाँ पे क्या काम करेंगे कि ये फार्मूला प्राप्त करेंगे जिसे मोलरिटी इक्वेशन के नाम से दिया जाता है, m1 b1 इक्वल टू m2 b2। अब इसी बेस पे हमने वाटर भी निकालने के लिए अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो बिल्कुल आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। ये आपका कंसंट्रेट हुआ और ये आपका डाइल्यूट हुआ। तो डाइल्यूट कब बनता है, कंसंट्रेट में अगर वाटर या कंसंट्रेट को वाटर में मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेट प्लस वाटर वॉल्यूम्स में देखेंगे, तभी हम आपको वाटर निकालने के लिए B2 माइनस B1 कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको मोलरिटी इक्वेशन पर क्लास 11th के लिए खास करके बिल्कुल देखने के लिए मिला हुआ है। आइए इस पर हम आपको न्यूमेरिकल एक कराते हैं, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये न्यूमेरिकल क्लियर कर सकता है। आइए सीधे आपको न्यूमेरिकल पे ले चलते हैं। देखिए आप if the 4m 100 ml HCl convert in m/8 HCl
calculate the water to the preparation of m/8 HCl। जो m/8 HCl आपने प्रिपेयर करने लिया है उसमें पूछ रहे हैं कि वाटर कितना मिलाया जाए कि ये आपका m/8 का सॉल्यूशन बन जाता है। तो आइए हम आपको बता दे रहे हैं M1B1 सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पे M1B1 इक्वल टू M2B2 आपने ले लिया फार्मूला। इसको आप क्या बनाएंगे कंसंट्रेट, इसको आप डाइल्यूट बनाएंगे। अब जरा दो कंडीशन पे आप इसके न्यूमेरिकल को देखने की कोशिश कीजिए। ये चीजें खास करके दिखाई पड़ रही है तो हम यहां पे लेते हैं, इसमें बिल्कुल आप ले रहे हैं। अब अगर हम इसको निकालना है मुझे, M1 दिया है आपका 4M और B1 दिया हुआ है 100 ml, M2 दिया है 1/8, B2 आपको निकालना है। अब फार्मूला में आते हैं, इसमें B2 इक्वल टू M1 B1 अपॉन M2 के, B2 इक्वल टू 4 × 100 1/8, B2 इक्वल टू 4 × 8 × 100, B2 इक्वल टू ये आप निकाल सकते हैं 4800 ml, ये बन गया। अब डाइल्यूट सोल्यूशन मिल गया। वाटर निकालने के लिए B2 माइनस B1 4800 माइनस 100 4700 ml आप वाटर प्राप्त किए हैं। तो ये चीजें आपको दिखाई पड़ रहा है 4700 ml के रूप में आपको मिल गया। तो ये हमें वाटर कैलकुलेशन करने के लिए इस टाइप के फॉर्मूले पे अगर हम आपको बनाते हैं तो बिल्कुल आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए किस प्रकार के ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन में लगाने का तरीका M1B1 इक्वल टू M2B2 मोलैरिटी इक्वेशन के बेस पर आप निकाल रहे हैं। ऐसे हर कंडीशन पे आपको ये इस टाइप के सवाल लग सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये M1B1 इक्वल टू M2B2 के इस कैटेगरी में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आज हम आपको ये बताए, आप मोलैरिटी का जो लास्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। देखिए आप यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन में आप यहां से देखने की कोशिश कीजिए। मैं फिर एक कंटेनर लिया, A+B मोल डाला। अब इसकी N1 मोल, इसके N2, इसकी मोलैरिटी M1, इसकी मोलैरिटी B2, वॉल्यूम B1 और इसकी वॉल्यूम B2। और अब जो मिक्सचर दिया हुआ है इसकी मोलैरिटी हम बता रहे हैं M3। ये आपके सामने इस तरह से फिगर के जरिए हम आपको बता रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लेते हैं और ए सॉल्यूशन के लिए। अब ए सॉल्यूशन पे अगर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए, इसमें देखिए M1 इक्वल टू N1 अपॉन B1, N1 इक्वल टू
M1V1 ये मोल आपको मिल गया। अब देखिए यहां पे फॉर बी सॉल्यूशन के लिए इसमें अगर आप लेते हैं M2 इक्वल टू N2 अपॉन V2, M2 इक्वल टू M2 V2, ये इस टॉपिक का फॉर्मूला जब आप केयर कर रहे हैं तो साफ यहां से दिखाई पड़ रहा है कि हम इसको कैसे करें। नियर अबाउट आपके सामने इस तरह से है जब आपने पूरी तरह से इसको हम बता रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर मिक्सचर मोल की बात करें, इफ द मोल ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन इक्वल टू N3, तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं N3 इक्वल टू M3V3, ये ध्यान दीजिए। और मिक्सचर मोल बनता है, आपने देखा N3 वेयर एच M3 इक्वल टू N1 प्लस N2, इस टॉपिक में आपने ले लिया तो हम रख सकते हैं फार्मूला। देन M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 के, M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3 के। ये कंडीशन आपके सामने आ गई। अब मोलरिटी के रूप में अगर हमको मिलता है तो हम आपको बता रहे थे कि V3 इक्वल टू V1 प्लस V2 के, यहाँ पे ले सकते हैं M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 के। ये मोलरिटी मिक्सचर के लिए ये पूरी तरह से आपके सामने आ गया। मोलरिटी फॉर मिक्सचर सॉल्यूशन, मोलरिटी फॉर मिक्सचर सॉल्यूशन। अब मोलरिटी फॉर मिक्सचर सॉल्यूशन के रूप में अगर लेते हैं तो सीधे आपके सामने ये पूरी तरह से वैल्यू आ गई कि यहाँ पे जो कंडीशंस की बात करें तो ये चीजें खास करके हो सकती है। तो नो डाउट मैं आज आपको टॉपिक बताया कि M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही आपकी मिक्सचर की मोलरिटी थी। तो ये चीजें खास करके एक पॉइंट के रूप में अगर इंडिकेट करोगे तो हम आपको मिक्सचर ऑफ मोलरिटी ये बता सकते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको आपको समझा दे रहे हैं कि आप केयर करें। यहाँ पे देखिए A और B दो सोल्यूशन डिफरेंट टाइप के लेते हैं जिनकी अलग अलग मोल्स और अलग अलग वॉल्यूम्स, अलग अलग आपके मोलरिटी होते हैं। तो ए सोल्यूशन के लिए जब निकाले तो N1 इक्वल टू M1V1 आया, बी सोल्यूशन के लिए M2 इक्वल टू M2V2 आया। M3 मिक्सचर ऑफ मोल है, तो जब मिक्सचर ऑफ मोल है तो N3 इक्वल टू M3V3 हो सकता है। मिक्सचर N3 इक्वल टू N1 प्लस N2 के रूप में आपने प्राप्त कर लिया है। अगर N1 प्लस N2 की देखते हैं तो M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 के रूप में आप केयर कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट में M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3 लेते हैं। V3 इक्वल टू होता है V1 प्लस V2, इसको रख करके हम मिक्सचर ऑफ मोलरिटी निकाल सकते हैं। अब मिक्सचर ऑफ मोलरिटी प्राप्त करने के लिए अगर आप इस तरह के फार्मूला में जाएंगे तो निश्चित आपके सामने पूरी तरह से डिफाइन करने को मिलेगा कि यहाँ पे एक कंडीशन आपके सामने जा रही है। तो नो डाउट आप केयर करें, और इसमें अगर हम आपको दिखा रहे हैं तो सीधे ये चीज़ें खास करके लिए है कि मिक्सचर ऑफ मोलरिटी आसानी से मिल गया। तो आज आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट देती हैं, जो नोट पॉइंट आपके सामने रहेगा
आपको अच्छा रहेगा। m3 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर के रूप में काउंट की जाएगी। तो खास करके आपने आज आप जो मोलरिटी इक्वेशन और मिक्सचर ऑफ मोलरिटी के रूप में इसको प्राप्त किए हैं, इस तरह से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। हम एक न्यूमेरिकल आपको इस पर दिखा रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ मोलरिटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, m/2 m/10 100 ml HCl, m/2 100 ml H2SO4 दिए गए हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड दी मोलरिटी ऑफ मिक्सचर एसिड, फाइंड द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर एसिड। अब फाइंड द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर एसिड के रूप में अगर लेते हैं तो सीधे एक चीज खाप में दिखाई पड़ गया। अब देखिए, फॉर सॉल्यूशन में HCl के लिए m1 v1 इक्वल टू हो जाएगा 1/10 इंटू 100। H2SO4 के लिए m2 v2 इक्वल टू 1/2 इंटू 100। तो देखिए आप m3 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 करते हैं। इस फॉर्मूला में आप लगा करके रख सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं 1/10 इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू 100 अपॉन 200। ये 10 आया, ये 50 आया, 60 अपॉन 200, ये 3 आया। आपने देखा 30/100 इक्वल टू 0.3 m। तो जो आंसर आपने निकाला है कि मिक्सचर m3 इक्वल टू 0.3 m के रूप में इसको प्राप्त किया। तो नो डाउट आप इस तरह से मिक्सचर ऑफ मोलरिटी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और मिक्सचर ऑफ मोलरिटी निकालने के लिए आपको सीधे फार्मूला में जाना है, जो ये फार्मूला आपके सामने आ गया था। यहां से देखिए आप m3 इक्वल टू m1 v1 m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। m1 दिया था 1/10, m2 दिया हुआ है 1/2, v1 दिया हुआ है 100 ml, v2 दिया हुआ है 100 ml। तो इस तरह से रख करके हम एक न्यूमेरिकल लगा सकते हैं जो आप क्लियर करने के लिए आए गए। तो आज इस जो मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से दो चीज इंपॉर्टेंट चीज बताई है, एक तो मोलर इक्वेशन, दूसरा मोलरिटी इक्वेशन, तीसरा आपका मिक्सचर ऑफ मोलरिटी सॉल्यूशन के लिए। मोलर सॉल्यूशन हम आपको उसे कहते हैं जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 कह दी जाए उसे मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। और जिसके मोलर सॉल्यूशन को हम 5 भाग में डिवाइड किए थे, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, बाईमोलर, आपने देख लिया था। इसी प्रकार से मोलरिटी इक्वेशन के लिए हमने 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को लेकर के उनकी मोलरिटी के विषय में आपको बताने की कोशिश किया। अब मोलरिटी जो सॉल्यूशन की बात आई, वो मोलरिटी सॉल्यूशन आपने निकाला था कि m1 मोलरिटी इक्वेशन m1 v1 इक्वल टू m2 v2
फिर लास्ट में मिक्सचर ऑफ मोलरिटी। देखिए मिक्सचर ऑफ मोलरिटी दोनों को ऐड करके हमने किया। मिक्सचर ऑफ मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ा था M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 के। ये थे मोलरिटी इक्वेशन पे, और कैसे मोलरिटी आपको फाइंड आउट करना है ये चीजें खास करके देखने के लिए बात आती है। आपको हम यहाँ पे एक टॉपिक और बताएंगे कि रिलेशन ऑफ मोलरिटी एंड डेंसिटी। रिलेशन ऑफ मोलरिटी एंड डेंसिटी जो टॉपिक है इस पे हम आपको नेक्स्ट टर्म पे लेंगे, और यहाँ तरह से आप बिल्कुल ध्यान देने की बात कीजिए। अब मोलरिटी इक्वेशन की कंडीशन पे आपको बताएंगे कि मोलरिटी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, तो डेंसिटी और मोलरिटी इक्वेशन के रूप में आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये चीजें खास करके होती है। आप देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल हम लगा सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, और इसी पे वॉल्यूम के केस में है। आपने मोलरिटी देखा, मोल कंसेप्ट देखा, मोल कंसेप्ट के साथ साथ आपने स्ट्रेंथ और मोलरिटी के बीच में रिलेशन देखा। तो बच्चों आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस RS पांडे क्लासेस की ऑनलाइन के माध्यम से जो यूट्यूब बनाए जा रहे हैं, इनको 11th क्लास के बच्चों आप अभी बिल्कुल आपको ध्यान रख करके लाइन टू लाइन पढ़ना है, जिससे आपके हर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अब हम मोलरिटी और स्ट्रेंथ पर देखेंगे कि मेडिकल इंजीनियरिंग में कौन से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। सबके हम सनवाइज आपके न्यूमेरिकल अगले ट्यूब में बताएंगे। फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।